गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, मैंने आपको शनिवार को पाठ 1-2 वरदान कविता का अर्थ बताया था तथा कुछ प्रश्नों को कराया था। कविता में बच्चे ईश्वर से एक अच्छा इंसान बनने की कामना ईश्वर से कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें कुछ एक अच्छा इंसान बना दीजिए जिससे हम दुखी लोगों के दुख मिटा दें और सदा मिलजुल कर रहें। उसी कविता के अनुसार हम आपको कुछ प्रश्न आज क्लास वर्क कॉपी में कराएंगे। बेटा तुम लोग ये मत, मैम ये संस्कृत का है कि ये हिंदी का है। जब संस्कृत पीरियड होता है आपका 10:30 से 11:15, तो आपको हिंदी पीरियड पढ़ना, हिंदी टाइम है। संस्कृत का आपका टाइम है 11:15 से 12, तब आप संस्कृत का काम करेंगे। बीच में आप बहुत डिस्टर्ब होते हो, खुद भी और टीचर्स को भी बोलते हो मैम ये हिंदी का काम है, ये संस्कृत। जब हम 10:30 से 11:15 आपको हिंदी पढ़ाते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप हिंदी का काम करिए। हिंदी की कॉपी में, उर्वश की कॉपी में आपको ये काम करना है। हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 1 है ये, पार्ट 1-2 वरदान, जिसमें आपका एक्सरसाइज नंबर ख। अभी आपको मैंने शनिवार को जो मौखिक प्रश्नों को कराया था, आज ये ख वाले क्वेश्चन है जो ख में आपकी बुक में दिया हुआ है ख, उसके आपको क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हम किससे प्रार्थना करते हैं? किससे प्रार्थना करते हैं? सबसे पहले हम स्कूल आते हैं, किससे प्रार्थना करते हैं? सुबह ईश्वर से करते हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम किससे प्रार्थना करते हैं? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमें सदा कैसे काम करने चाहिए? आपकी कविता में है हमें सदा कैसे काम करने चाहिए। तो हमें दुखियों का दुख मिटाकर जो अपनी राह से भटक गए हैं उन्हें सही रास्ते पर लाकर सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। हमें दुखियों का दुख मिटाकर जो अपनी राह से भटक गए हैं उन्हें सही रास्ते पर लाकर सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हमें आपस में कैसे रहना चाहिए? हमें आपस में कैसे रहना चाहिए? तो आंसर है आपका, हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, दुखियों का दुख हम कैसे मिटा सकते हैं? दुखियों का दुख हम कैसे मिटा सकते हैं? उत्तर है आपका, हम उनकी सहायता, उनके दुखों को दूर करके दुखियों का दुख मिटा सकते हैं। हम उनकी सहायता, उत्तर नंबर 4 है आपका, हम उनकी सहायता, उनके दुखों को दूर करके दुखियों का दुख मिटा सकते हैं। अब आपका है बेटा अभ्यास कार्य। कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करो, अर्थात रिक्त स्थान है आपका। ग है एक्सरसाइज में, कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी करो, जो आपकी एक्सरसाइज है। हे ईश्वर, हे भगवान, मांग रहे यही वरदान। आपकी पोयम में पूरी लाइन है, हे ईश्वर, हे भगवान, मांग रहे यही वरदान। नंबर 2, तूने दिए हमें फल और फूल। फूल आपका ये
रिक्त स्थान है और पहले में वरदान है। तूने दिए हमें फल और फूल, कभी न जाएं तुमको भूल। नंबर 3, दुखियों का हम दुख, आपका रिक्त स्थान है, मिटाएं, भूलों को हम राह दिखाएं। दुखियों का हम दुख मिटाएं, भूलों को हम राह दिखाएं। अब आपका है एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। बेटा पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको पता है, एक समान समानार्थी अर्थ, जिसके एक जैसे अर्थ होते हैं जिन शब्दों को, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ईश्वर को हम क्या कहते हैं? भगवान, प्रभु। हे ईश्वर, हे भगवान, तो इनको क्या कहते हैं? प्रभु। हे ईश्वर, हे भगवान, भगवान और प्रभु ईश्वर की पर्यायवाची है। दुख, जब हम लोग को दुख होता है तो हम क्या होते हैं? परेशान, पीड़ित। दुख के एक होता है अर्थ पीड़ित, दूसरा परेशान। माता, माँ, जननी, माँ का है माँ, माता, जननी, जो हम लोग को जन्म देती है उसे कहते हैं जननी, माँ, माता। काम, काम करने वाले को यहाँ पूछा गया तो कार्य, कौन सा कार्य है ये कहते हैं ना, तो काम, कार्य, काज। काम, कार्य, काज। आपका बेटा होमवर्क है कि जो भी प्रश्न मैंने लिखाए हैं, एक्सरसाइज कराई है, उसको आपको याद करना है। लिखाए गए प्रश्नों को याद करो। अब बेटा आपका ये संस्कृत पीरियड है। हिंदी के बाद आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या लिखाऊंगी क्लास वर्क, आपको संस्कृत कॉपी में करना है, इंडेक्स भरते हुए। आज इससे पहले आपको मैंने वंदना पढ़ाई थी, उसके अर्थ और शब्दार्थ लिखाया और पढ़ाया था। आज हम संस्कृत का पाठ 1 मम विद्यालय, पाठ को 1 को कहते हैं प्रथमा। क्या कहते हैं? प्रथमा, मतलब पाठ, प्रथमा पाठ। तो क्या है ये? पहला पाठ हमारा मम विद्यालय, जिसका अर्थ होता है मेरा विद्यालय, जिसका अर्थ होता है मेरा विद्यालय। तो आप पाठ 1 में सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे, अयम मम विद्यालय अस्ति। अयम मम विद्यालय अस्ति। अयम का मतलब होता है यह, मम मतलब मेरा, विद्यालय का मतलब विद्यालय, अस्ति मतलब है। अयम मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। दूसरी लाइन, मम विद्यालय नगरात् बहिः अस्ति। मम मतलब मेरा, विद्यालय नगर, नगरात् मतलब नगर से बाहर है। मम विद्यालय नगरात् बहिः अस्ति, मेरा विद्यालय नगर से बाहर है। मम विद्यालयस्य नाम सरस्वती शिशु मंदिरम अस्ति। मम मतलब मेरे, विद्यालयस विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। मम विद्यालयस्य नाम सरस्वती शिशु मंदिरम अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। विद्यालयस्य भवनम अति विशालः अस्ति। विद्यालयस्य विद्यालय, भवन अति विशालः बहुत बड़ा, अस्ति मतलब है। विद्यालय का भवन बहुत बड़ा है। विद्यालयस्य भवनम अति विशालः अस्ति, विद्यालय का भवन
बहुत बड़ा है। विद्यालय चतुर्दशतः विद्यालय चतुर्दशतः छात्रा सन्ति। विद्यालय चतुर्दशतः मतलब 1400। विद्यालय में 1400 विद्यार्थी हैं। विद्यालय चतुर्दशतः छात्रा सन्ति। विद्यालय में 1400 विद्यार्थी हैं। बेटा अब आपका ये क्लास वर्क है जिसको आपको कॉपी में करना है। शब्दार्थ है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि यह मेरा विद्यालय है, मेरा विद्यालय नगर से बाहर है, मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है और विद्यालय का भवन बहुत बड़ा है। विद्यालय में 1400 विद्यार्थी हैं। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है उतने में ही शब्दार्थ भी मैंने उसका अर्थ बताया है। आपके लिए संस्कृत आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इसलिए वन वर्ड्स का अर्थ जानना आपको जरूरी है, तभी आप पढ़ पाएंगे बेटा। और रीडिंग करने की प्रैक्टिस, पढ़ने की प्रैक्टिस अपने पेरेंट्स को अच्छे से सुनाइए। संस्कृत थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, नहीं तो फिर हम आपको मिलने में फिर से रिवीजन में आपको पढ़ाएंगे। तो अयम यह, मम मेरा, अस्ति है, नगरात नगर से, बहि बाहर, अति विशाल बहुत बड़ा, चतुर्दशतः 1400 छात्रा विद्यार्थी सन्ति हैं। अयम का अर्थ है यह, मम का अर्थ है मेरा, अस्ति का अर्थ है नगरात नगर से, बहि बाहर, अति विशाल बहुत बड़ा, चतुर्दशतः 1400 छात्रा विद्यार्थी सन्ति हैं। आपका होमवर्क है पढ़ाए गए पाठ को पढ़कर अर्थ याद करो। पढ़ाए गए पाठ को पढ़कर अर्थ याद करो।